महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों को लेकर असम के गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए हैं। शिंदे के साथ करीब 42 विधायक मौजूद हैं। इनमें से 34 विधायक शिवसेना के और 8 विधायक निर्दलीय बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर शुरू हुई इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। शिवसेना के बागी विधायक सबसे पहले सूरत पहुंचे और फिर यहां से इन्हें चार्टर्ड विमानों से गुवाहाटी भेजा गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि बागी विधायक एक बार में गुवाहाटी नहीं पहुंचे, ये 2-2, 3-3 की संख्या में विशेष विमानों से गुवाहाटी पहुंचे। कुछ विधायक मंगलवार 21 जून को पहुंचे थे, कुछ विधायक बुधवार को और फिर कुछ विधायक गुरुवार 23 जून की सुबह गुवाहाटी पहुंचे। कुल मिलाकर एक बड़ी रकम इन विधायकों को महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंचाने में खर्च हुई है। अंदाजा लगाइए कितनी मोटी रकम होगी। नहीं लगा सकते तो हम आपको बताते हैं कि जिन विशेष विमानों से विधायक गुवाहाटी गए हैं उनकी बुकिंग में कितना पैसा खर्च होता है। कितने विशेष विमान अब तक गुवाहाटी पहुंचे? इंडिया टुडे के अंकित कुमार के मुताबिक मंगलवार 21 जून को देर रात तक बोइंग 737 मैक्स 8 विमान सूरत हवाई अड्डे से उड़ान भरकर गुवाहाटी पहुंचा। यहां चार्टर्ड विमान केवल महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य बागी शिवसेना विधायकों के लिए बुक किया गया था। 189 सीटों वाले इस विमान को स्पाइस जेट से किराए पर लिया गया था। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान एक बार में अधिकतम 6,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। कमर्शियल फ्लाइट्स ट्रैक करने वाली एजेंसी फ्लाइट रडार 24 से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट शुरू होने के बाद से अब तक कुल 3 चार्टर्ड विमान गुवाहाटी के लिए उड़ान भर चुके हैं। एकनाथ शिंदे वाले चार्टर्ड विमान के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ ही घंटों बाद एक छोटा विमान लियोजेट 45XR शिवसेना के कुछ विधायकों को लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचा। इंडिया टुडे ने जब फ्लाइट रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता लगा कि गुरुवार 23 जून की सुबह भी एक छोटा बिजनेस विमान हॉकर 800 XP सूरत से गुवाहाटी पहुंचा था। इस विमान के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद खबर आई कि शिवसेना के कुछ और बागी विधायक गुवाहाटी के उस होटल में पहुंच गए हैं जहां एकनाथ शिंदे रुके हुए हैं। विमान इंडस्ट्री से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे चार्टर्ड प्लेन्स विमान उनको किराए पर लेने में कितना खर्च आएगा ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि विमान कहाँ से उड़ा, कहाँ उतरा, उसने कौन सा रास्ता तय किया और उसमें कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा ईंधन की कीमत और मौसम पर भी विमानों का किराया निर्भर करता है। इंडिया टुडे के अंकित कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक विमान इंडस्ट्री से जुड़े और शिवसेना की बागी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने की गतिविधियों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि जो 8 सीटों वाला विमान हॉकर 800 XP जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया गुरुवार कुछ बागी विधायकों को गुवाहाटी लेकर गया है, उसमें लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आया है। इसी सूत्र ने यह भी बताया कि बोइंग 737 मैक्स 8 विमान जिससे एकनाथ शिंदे गए थे का सूरत से गुवाहाटी तक का अनुमानित किराया करीब 60 से 65 लाख रुपए है। इस सूत्र के मुताबिक सूरत में कोई विमान मौजूद नहीं है। ऐसे में इस विमान को कहीं और से पहले सूरत लाया गया होगा, फिर इसने गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी होगी। ऐसे में जाहिर है इस विमान का किराया और भी ज्यादा हो गया होगा। बुक माई जेट के फाउंडर संतोष कुमार शर्मा इंडिया टुडे को बताते हैं कि किसी विमान के कुल किराए में उसका रूट, ईंधन के दाम, एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ साथ चालक दल के रहने और खाने का खर्च भी शामिल होता है। शर्मा के मुताबिक सूरत से गुवाहाटी तक बोइंग 737 चार्टर विमान को ले जाने में लगभग 40 लाख रुपए का खर्च आया होगा, जबकि इससे छोटे बिजनेस विमान में लगभग 17 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। उनके मुताबिक इस किराए में 18% GST अलग से जुड़ेगा। संतोष शर्मा ने यह भी बताया कि ये किराया केवल एक तरफ का ही है और अगर विमान किसी को कहीं उतार कर उसी रास्ते से वापस आता है तो 2 गुना किराया लगता है। उदाहरण के लिए अगर सूरत से बुक किया गया विमान विधायकों को गुवाहाटी छोड़ने के बाद फिर अपने ठिकाने पर वापस चला आया तो इस स्थिति में उसका डबल किराया देना होगा। विमानन इंडस्ट्री से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक लियोजेट 45XR विमान का किराया हॉकर 800 XP विमान के किराए के लगभग बराबर या उससे थोड़ा कम होता है। बता दें आपको कि बुधवार को कुछ शिवसेना विधायक लियोजेट 45XR विमान से गुवाहाटी पहुंचे थे। इस सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिखी थी हमारे साथी अभय ने। कैमरा के पीछे है पंकज। मेरा नाम है आस्था राठौर। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।